बेसिकली आपका जो विजिट हो रहा है, आपका जो दौरा हो रहा है इंडिया में, इस वक्त आप इंडिया में मौजूद हैं। इंडिया के बारे में सर आपसे जानने वाले हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है इंडिया में। अब कुलभूषण यादव है, उसको पकड़ने के लिए 15 से 20 साल 30 साल लगाए, तो ये किसने लगाया? किसी पॉलिटिशियन ने लगाया? कुलभूषण यादव को पकड़ने के लिए 15 से 20 साल लगे। 20 साल लगे हैं। कि इस महीने G20 मीटिंग्स जो हैं वो इंडिया में होने जा रही है और इंडिया ने इसकी कुछ मीटिंग जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रखी है, जिस पर यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि आप वहाँ पर क्योंकि माइनॉरिटीज़ के राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप वहाँ पर इस तरह का कोई इवेंट नहीं करवा सकते। जहाँ पे आपको हर रूप का, हर रंग का, हर तर्ज का इंसान मिलता है, और ये एक इंडिया की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, कामयाबी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पूर्व पाकिस्तानी इश्तियाक अहमद अभी इंडिया आए थे। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उनसे पूछ रहे हैं कि आप इंडिया में गए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और दोस्तों, उन्होंने इंडियंस की काफ़ी तारीफ की क्योंकि उनका स्वागत अच्छे से किया और उन्हें इंडिया में अच्छी फैसिलिटी मिली। और वो ये भी बोल रहे कि इंडियंस ने उनके साथ काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान में एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया पाकिस्तानी हाईकोर्ट के वकील का, और वो वकील बता रहे कि हमारा जो कुलभूषण यादव है, जो इन्होंने ईरान से इलीगली पकड़ के पाकिस्तान लेके गए थे, और ये बता रहे हैं कि ये इंडिया का एजेंट है जो पाकिस्तान में खुफिया तरीके से रह रहा था। इस पर ही ये वकील बता रहा है कि कुलभूषण यादव को पकड़ने के लिए पाकिस्तान ने 20 साल लगाए, यानी झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है दोस्तों। और दोस्तों, पाकिस्तानी अभी भी कश्मीर के लिए मर रहे हैं। इनके कंट्री में इतना सारा सब कुछ हो गया, फिर भी ये कश्मीर कश्मीर करते ही जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अब कुलभूषण यादव है, उसको पकड़ने के लिए 15 से 20 साल 30 साल लगाए, तो ये किसने लगाया? किसी पॉलिटिशियन ने लगाया? कुलभूषण यादव को पकड़ने के लिए 15 से 20 साल लगे। 20 साल लगे हैं। आपने बोला 15-20 साल लगे कुलभूषण को पकड़ते हुए। एक तो इतना लंबा प्रोसीजर, समय से बाहर है। 15-20 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन खैर पकड़ा। इंटरनेशनल कोर्ट में अभी तक वो क्यों नहीं फैसला कर पाए कि भाई ये जो सा है, इन्हें सजा क्यों नहीं दिलवा पाए इंटरनेशनल कोर्ट के थ्रू? अभी तक पकड़ के क्यों रखा हुआ? मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली आपकी जो होती है ना डिप्लोमेटिक अफेयर्स, डिप्लोमेटिक अफेयर्स के अंदर टाइमिंग बहुत जो है ना काउंट करती है। उसके अलावा आपकी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके अंदर भी आप मुझे बताएं कौन से ऐसे पर्सन्स बैठे हुए हैं जो हमारे लिए एक नरम गोशा रखते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे, इवन अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें, आज की खबर है उन्होंने हमारे फेवर में थोड़ी सी कश्मीर के हवाले से एक इंटरव्यू दिया है। यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं, रिपोर्टर हैं, उन्होंने और इंडिया के अगेंस्ट दिया G20 को लेके। तो फिर भी हम ये कहें कि यूनाइटेड नेशन कह लें या इंटरनेशनल पावर कह लें, वो हमारे साथ नहीं है। कौन सी ऐसी पावर है जो आपको लगता है कि इंडिया के साथ है, हमारे साथ नहीं? रशिया के अलावा मैं इसका चाइना हमारे साथ, यूएस कश्मीर के मामले में हमारे हवाले से काफ़ी स्टेटमेंट देते रहता है। जो आप बातें कर रहे हैं, एक बात होती है कहना ओरल, और एक बात होती है रिटर्न, और एक बात होती है कि आपने एक्ट करके दिखाया। जब आप पाकिस्तान की जितनी भी चीज़ें देखते हैं, उसके अंदर सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो इस वक्त हम खुद मौजूद बैठे हुए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली आपका जो विजिट हो रहा है, आपका जो दौरा हो रहा है इंडिया में, इस वक्त आप इंडिया में मौजूद हैं। इंडिया के बारे में सर आपसे जानने वाले हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है इंडिया में। आपको इंडिया एज अ कंट्री कैसा लगा? अगर पाकिस्तान देखें, स्टॉकहोम मेरा घर है, अब उसके बाद लाहौर मेरा घर है, और अब मैं इंडिया में आया हूँ, मुझे ये भी अपना घर लगता है। मुझे ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं लगा यहाँ के लोगों में और हमारे लोगों में। तो इतना वेलकम है यहाँ पे, इतना वेलकम है कि जैसे लाहौर में मुझे अपनी मर्जी से कुछ करने को टाइम नहीं था मिल रहा है, यहाँ पे भी इतने लोग मिलना चाहते हैं और हर किस्म के लोग मिल रहे हैं। उनसे मुलाकातें हो रही हैं, डिनर्स हो रहे हैं, लंच हो रहे हैं, और शहर के इंटेलेक्चुअल जो हैं, और तो और हिंदुस्तान की जो आरएसएस के उनके पूरे ऑफिस जो लीडर्स हैं, मतलब लोकल यहाँ के, उनसे पूरी मेरी 3 घंटे मुलाकात हुई। और मैंने हर जगह हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती, अमन और कोऑपरेशन पे जोर दिया, और लोगों ने मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत पसंद किया। ईद मिलन पार्टी पे भी मैं गया, जहाँ पे नासिक के मुसलमान थे,
तो उनसे भी मैंने कहा कि अगर आपने दुनिया में तरक्की करनी है तो लड़कों लड़कियों को बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा आगे आने दें। तो एवरीवेयर आई हैव बीन गिवन ए वेरी वार्म रिसेप्शन, ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। और ये मुझे कहना चाहिए कि पॉलिटिकल जब कुछ डिस्टर्बेंसेस होती हैं, अगर उसको छोड़ दें तो आप स्ट्रीट में जाएं, हर किस्म के लोग आपको मिलते हैं। कोई बुर्का पहन के मुसलमान लड़की जा रही है, कुछ साड़ी के अंदर लड़कियां जा रही हैं, कोई कहीं और की पता लग जाता है कि ये बॉम्बे के लोग नहीं है, ये कहीं और से। तो इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। हमारे लाहौर में अब सिर्फ आपको ये मुसलमान ही नजर आएंगे। यहाँ पे आपको हर रूप का, हर रंग का, हर तर्ज का इंसान मिलता है। और ये एक इंडिया की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, कामयाबी है। सर आपको पता होगा कि इस महीने G20 मीटिंग्स जो हैं वो इंडिया में होने जा रही है और इंडिया ने इसकी कुछ मीटिंग जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रखी है, जिस पर UN के एक स्पेशल रिपोर्टर ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि आप वहाँ पर क्योंकि माइनॉरिटीज़ के राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप वहाँ पर इस तरह का कोई इवेंट नहीं करवा सकते, जिस पर इंडिया ने उन्हें हिट बैक किया और कहा हु आर यू, कश्मीर इज़ आर, कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हम जो इवेंट चाहें जम्मू कश्मीर में करवा सकते हैं। एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे? अगर देखा जाए शुरू से लेके अब तक जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, बट मेजॉरिटी देखा जाए तो वहाँ पे मुस्लिम्स है और वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ वो करें, कोइंसाइड करें। लेकिन इस मामले में देखा जाए तो इंडिया, आपको पता है, शुरू से वहाँ पे ब्रूटैलिटी करते आ रहा है। वहाँ पे बहुत से ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्लिक्ट होते जा रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, उनको राइट से महरूम रखा जा रहा है, रोज़ाना के बेसिस पे उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं। अगर ये चीज़ देखा जाए, इंडिया चाहता है कि वहाँ पे वो एक बेवजह की हुक्मरानी करे, वो चाहता है वहाँ पे अपना मुसल्लत राज करे, ठीक है। अब वहाँ पे G20 की ये वो जो मीटिंग है वो होनी तो चाहिए, लेकिन जो इंडिया ये बात कह रहा है ना कि कश्मीर हमारा है, हम वहाँ जो मर्ज़ी चाहे जो मर्ज़ी करें, इस बारे में ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी जो होती है वो एक यूनिवर्सल है। यूनिवर्सली आपके कुछ राइट्स होते हैं कि आपने यूनिवर्सल राइट्स क्या है कि हर एक को इंडिपेंडेंट जीने का हक है, हर एक अपनी इंडिपेंडेंट अपनी प्रेयर्स, अपनी ऑफर सब कुछ कर सकते हैं, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज सब कुछ कर सकता है। लेकिन वहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, एक बंदा वहाँ पे आज़ाद ही नहीं है। सर अगर कश्मीरी कहें कि हमें यहाँ पर हमारे तमाम राइट्स मिल रहे हैं और हमें G20 मीटिंग्स का यहाँ पर होने से कोई एतराज़ नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी एतराज़ नहीं होना चाहिए? देखिए, एक बंदा जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो पूरी दुनिया में दिखाया भी जा रहा है कि वो जुल्म सारी इंसानियत पे हो रहा है वहाँ पे, लेकिन वो फिर भी कहे, अव्वल तो कोई कहेगा ही नहीं कि वो एक बंदा जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो कहेगा कि मैं नहीं हो रहा, अनटिल अनलेस के उसके ऊपर की एनफोर्समेंट ना की जाए, उसके ऊपर कोई तशद्दुद इस वजह से कि वो दुनिया में इम्पोज ना हो। लेकिन अगर फिर भी कश्मीरी कहें, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हमें राइट्स तो सारों के इंडिविजुअल्स होते हैं, हर एक का राइट होता है बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो इस बारे में देखा जाए तब भी हम कहेंगे कि G20 अगर तो उनके हक में बेहतरी के लिए हो तब तो होनी चाहिए। सर हमने वहाँ पर कई कश्मीरियों से लाइव इंटरव्यू किए, यकीन करें एक कश्मीरी ने भी नहीं कहा कि हमारे पे यहाँ पे जुल्म हो रहा है, हमारे पे यहाँ पे ज़्यादती हो रही है या हमारे राइट का वायलेशन किया जा रहा है। जितने भी कश्मीरियों से हमारी बात हुई, यंग जर्नलिस्ट से, वहाँ की यूथ के, वहाँ के आम नौजवानों से, लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने दिखाया हमें वहाँ का माहौल जहाँ पे हमें कोई आर्मी नज़र नहीं आई। हमें दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, हमें दिखाया गया कि किस तरह वो लोग एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब इतना कुछ हमें दिखाया जाता है या उनकी तरफ से बताया जाता है तो आपको नहीं लगता कि फिर हमें अपने ख़यालात थोड़े बदल लेने चाहिए? अगर ये देखा जाए तो या तो फिर मीडिया झूठ है या तो फिर वो कश्मीरी झूठ बोल रहे हैं। अगर वो खुद एक बंदा कर रहा है कि मुझ पे नहीं हो रहा है, कि मैं इंडिपेंडेंट पर्सन जी रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सारे राइट्स मिल रहे हैं, फिर ये तो बात ये कि हमारा मीडिया सारी की सारी ये गलत अफवाहें फैला रहा है कि वहाँ पे कश्मीर में ये हो रहा है, वहाँ कश्मीर में फलां हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर ये मीडिया के ऊपर सारी बात जाती है। और अगर ये बात है कि अगर वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, वहाँ पे इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के तौर पर रह रहे हैं, उनको राइट्स उनके मिल रहे हैं, तो फिर तो वहाँ पंजाब लाहौर की अगर बात करूँ तो यहाँ से ज़्यादा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है।